तो ससुर जी ने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं, तुम एक काम करो, 5-5 दाने गेहूं के, एक एक मुट्ठी, 5-5 दाने तो नहीं, एक एक मुट्ठी गेहूं के दाने उन बहुओं को दे दिए कि इनको संभाल के रखना, मैं जब आऊंगा तब तुमसे वापस लूंगा। बड़ी बहू जब ससुर जी चले गए तो बड़ी बहू ने कहा, हम तो सोच रहे थे, क्योंकि पहले तो तीर्थ जाने का मतलब ये था ना, आवे आवे ना भी आवे। आजकल की तरह थोड़ी तीर्थ में कि आज जा रहा हो 2 दिन बाद आ जावे वो। पहला तीर्थ तो तीर्थ ही था। रामेश्वरम चले गए तो कहे नाव पलट गई, वो वहां चले गए तो गंगा सागर, सबरे तीर्थ बार बार गंगा सागर, और गंगा में गंगा पलट गई, वो बड़ा लंबा चौड़ा फाट है वहां, समुद्र जैसी दिखती है गंगा, वहां में नाव पलट गई तो है गो तीर्थ है गो। और वह केदारनाथ बद्रीनाथ पैदल जा रहे हैं यहीं से, ऋषिकेश से ही। कब पाम खाई में फिसल जाए, कब कौन सा जानवर आए के खा जाए, तो ऐसा तीर्थ था पहले। ऐसे विदा लेके जाते थे जैसे नहीं भी लौटे तो राम राम। तो ससुर ने कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम जब वापस आऊंगा तो गेहूं मुझे वापस चाहिए। ठीक। बड़ी बहू को लगा कि हम तो सोच रहे थे जा रहे हैं तो कुछ करके जाएंगे, अब ये बताओ ये गेहूं दे गए, एक मुट्ठी गेहूं में क्या होता है यार, तुम्हारा वाला फेंक दिया। दूसरी बहू थोड़ी जो बीच वाली थी उसको लगा कैसे संभाल के रखूं, एक तो कब तक आएंगे पता नहीं, और कहीं खो जाए तो आके पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने पोटली बांधी उसकी, और पोटली बांध के संभाल के रख दी। एक तीसरी बहू थी जो सबसे छोटी थी, उसने दिमाग लड़ाया कि ससुर जी ये गेहूं की पोटली एक मुट्ठी गेहूं दे गए तो साधारण बात तो नहीं होगी, कोई बात तो होगी, और इनको धरे धरे में क्या करूंगे। तो घर के ही बाहर थोड़ा सा खेत था, उसमें उसने डाल दिया। डाले एक मुट्ठी, 1 कट्टा भर के गेहूं हो गए। फिर उसने 1 कट्टा पूरा डाल दिया।